बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही तमाम जो दावेदार हैं वो पार्टी के ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। इसी क्रम में हमारी मौजूदगी भी कटिहार में है और आपको बता दें, जो जनसुराज पार्टी है उन्होंने प्रथम सूची है जो दावेदारों की है, उन्होंने सूचना हमारी मौजूदगी कटिहार में है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गाजिद शरीक हैं। बता दें आपको कि ये एक बेहतर चिकित्सक भी हैं, बच्चे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और इन्होंने जो जनसुराज पार्टी से उनसे दावेदारी की है। संभावित प्रत्याशी में कहीं ना कहीं इनका भी नाम है और माना जाता है कि अगर इनको टिकट मिलती है तो कई टक्कर हो सकता है। हमारे में सीधा मौजूद, हम सीधा बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो KTN न्यूज़ का आपके माध्यम से आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और आपने जैसा पूछा कि कटिहार में क्या होगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जनसुराज ने वादा किया है, प्रशांत जी ने वादा किया है व्यवस्था परिवर्तन का। और व्यवस्था परिवर्तन की कड़ी में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कैसे लोगों को चुनाव लड़ाएं। आपने देखा कि 51 लोगों की जो सूची आई है उसमें आप देखकर समझ गए होंगे कि उसी से ये संवाद देने की पूरी कोशिश की जा रही है कि हमने शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण माना है और एक से एक शिक्षित लोग उसमें टिकट पाने में, जगह लेने में कामयाब हुए हैं। जैसे आप प्रोफेसर KC सिन्हा, जिनका मैथमेटिक्स का किताब भी चलता है, कई यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे, हाई कोर्ट के सबसे बड़े वकीलों में से एक YB गिरी साहब, बहुत बड़े चिकित्सक, मुजफ्फरपुर के बहुत ही मशहूर चिकित्सक AK दास, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर LB प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट के वकील और AMU के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे अबू अफ़ान फारूकी। सर, हमारा पहला सवाल यह है कि आप कटिहार, आप डॉक्टर बेहतर हैं, डॉक्टर स्पेशलिस्ट चाइल्ड के हैं, तो राजनीति में आने का ये समझ से परे? देखिए, राजनीति में आने का ये समझ से परे होने की बात नहीं है। हर व्यक्ति राजनीति में है, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का हर आयाम राजनीति फैसला करती है। तो जब आप कार्य कर रहे हैं और जीवन में आपको लगता है कि आपने कुछ पा लिया, मैंने अपने मेडिकल फील्ड में एक चिकित्सक के रूप में पहचान बनाई। मैं मेडिकल शिक्षक के रूप में प्रोफेसर हेड तक पहुंचा, जो एक शिक्षक के लिए सबसे ऊंचा पद है, वहां तक भी पहुंचा। और कई अवार्ड भी मैंने पीडियाट्रिशियंस के मुझे मिले, ईस्ट जोन का एकेडमी अवार्ड भी मिला। तो मुझे लगा कि मैं अब इस क्षेत्र में बहुत कुछ हासिल किया हूं और चैम्बर में रह के जितनी सेवा कर पा रहा हूं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ के लोगों को ज़रूरत है। जब माएँ अपने बिलखते बच्चों को लेकर के आती हैं, जब हताश बाप आता है और ये पता चलता है कि वो फीस देने में कितनी मुश्किल हो रही है, उसको भाड़ा देने में कितनी मुश्किल हो रही है, दवा ख़रीदना कितना परेशानी है, उसके गांव के आसपास कोई व्यवस्था नहीं है, तो मुझे लगा कि नहीं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। मैं क्लिनिक में बैठकर 2, 4, 10 लोगों की मदद तो कर सकता हूं, लेकिन जहां पूरा कुंबा का कुंबा, पूरा आवे का आवा परेशान है, वहां मुझे इस हद से बाहर आकर कार्य करने की आवश्यकता है, जहां मैं इन लोगों को बड़े लेवल पर कुछ मदद कर पाऊं। और जब मुझे अब अपना दिनचर्या और अपना जीवन चलाने के लिए जितनी आवश्यकता थी, जितनी ख्वाहिशातें थीं, वो सब काफ़ी हद तक पूरी हो गई हैं और जिम्मेदारियां भी बहुत हद तक हमने निपटा ली हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें आके लेना चाहिए। समाज से इतना कुछ लिया है तो उसे देने का वक्त आ गया है, तो ज़रूर देना चाहिए। सर, हमारा दूसरा सवाल आपसे यह है, कटिहार में सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद जो हैं 20 वर्षों से, तो क्या लगता है कटिहार में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए इस 20 वर्षों में क्या कुछ होना चाहिए जो नहीं हो पाया है? ये सवाल बहुत ही अजीब है। क्या कुछ होना चाहिए जो नहीं हो पाया? अरे हो ही क्या पाया 20 वर्षों में? क्या आप पिछले 30-35 वर्षों में आप देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि कटिहार में कुछ नहीं हुआ। आप कहेंगे कि देखिए सड़क बन गई, उसमें डिवाइडर बन गया, रात में पोल पे बिजली चलती है, लेकिन आप देख लीजिए बारिश होती है तो ख़त्म। कोई पर्व त्यौहार आ गया, अभी इसे देख लीजिएगा, 1 महीने तक सड़कें जाम रहेंगी शहर में, इस पार से उस पार जाने में आपको 1 घंटा लगेगा। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मूलभूत सुविधाएं जो शहर को चाहिए वो भी नहीं मिली। जो हमारे आसपास के गांव के इलाके हैं वहां से अभी आप देखिए जो स्थिति है, जो हमारे खेतिहर किसान हैं
हसनगंज के इलाके में ले लीजिए, कटिहार के दीगर जो 8 पंचायत हैं उनमें ले लीजिए, तो सब लोग वैसे ही हालात में जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। बाकी राज्यों के हिसाब से बिहार में कुछ नहीं हुआ और बिहार के बाकी इलाकों के मुकाबले कटिहार में और भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ ये चर्चा का विषय है। तो सुषुप्ता अवस्था में जीने वाले लोग हो गए हम लोग, क्योंकि हमारा नेतृत्व ऐसा मिला। लेकिन हम समझते हैं कि अब वो दिन समाप्त होने को आ गया है और लोग जाग चुके हैं। इस बार पूरा बदलाव के मूड में है कटिहार। एनडीए तो कहती है कि उन्होंने जो कई एम्स बनाए हैं, पहले कम हुआ करते थे, कई एयरपोर्ट बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, सड़कें जहां कम चौड़ाई होती थी उसको भी चौड़ीकरण किया गया। पहले जो आप शहर अपनी विधानसभा की बात ले लीजिए, तो जो शहीद चौक है वहाँ से पानी टंकी चौक पहुँचने के लिए चौड़ीकरण नहीं थी, जिसके कारण ट्रैफिक जाम और काफ़ी होती थी। कहीं ना कहीं उसका भी डेवलपमेंट हुआ, रोड चौड़ीकरण हुआ, जिससे जाम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम लगता है। आप मुझे बताइए कि रोड चौड़ीकरण किसको कहते हैं? जहाँ पे मकान दोनों तरफ बना हुआ है और दोनों तरफ के मकान जो आज से 40 साल पहले थे, जो आज से 30 साल पहले थे, आज भी वही हैं और उसके बीच पहले भी रोड था, आज भी रोड है। रोड चौड़ाई कम, चौड़ी कैसे हो गई? चौड़ाई पहले कम थी, रोड चौड़ी कैसे हो गई? मकान वहाँ से हटा दिए गए क्या, या उसको रोड? अतिक्रमण, कई लोग अतिक्रमण किए हुए थे, जो सड़क की ज़मीनें थी उसे अतिक्रमण मुक्त करवाया तो गया। अतिक्रमण जो है वो प्रशासन और नगर निगम का कार्य होता है, उसे करना चाहिए। लेकिन वो अतिक्रमण की वजह से आपको जो दिख रहा है वो अतिक्रमण की वजह से नहीं है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था में इन लोगों ने उसे वन वे किया है उसकी वजह से ये अंतर दिखता है। आज अगर आप उसको 2 वे कर दीजिए, आपको फिर से वही पुराने दिन दिखाई देने आपके लगे। विधानसभा में मुख्य समस्या क्या है? हमारे विधानसभा में मुख्य समस्या बाकी विधानसभाओं से भिन्न नहीं है। यहाँ की मुख्य समस्या बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और साथ में विशेष रूप से शहरी इलाकों में जल जमाव, ट्रैफिक और जो यहाँ जितने सारे हमारे उद्योग कारखाने बंद हो चुके हैं, उनकी ज़मीनें औने पौने बेच दी गई हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर आपको जनसुराज पार्टी ने टिकट देते हैं तो किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे? जो जनसंपर्क करेंगे लोगों को क्या बातें, चूँकि जो जनसुराज पार्टी ने साफ लफ्ज़ में कहा है कि जैसे अगर उनकी सरकार बनी पहले तो शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे वो, तो कहीं ना कहीं जो शराब माफिया है उसको, उसका मोनोपोली को बढ़ाना है। ये देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे ऐसा नहीं कहा है। शराबबंदी के फर्जी कानून को हटा देंगे। शराबबंदी है क्या? बिल्कुल है, पहले की जिस तरह रोड पे तमाशे होया करते हैं तो वैसा तो अभी नहीं दिखता है। शराबबंदी का मतलब तमाशे बंद होना नहीं है, उसके लिए तो अलग कानून बनाए जा सकते हैं और अलग कानून रेगुलेटेड वे में लगाए जाने चाहिए, उस पर काम किया जाएगा। लेकिन शराब मिलना बंद हो गया क्या? आज 1.5 लाख लोग, क्यों गरीब लोग बेचारे शराब के इसमें जेल में बंद हैं? मिल रहा था, वो पी रहे थे, तभी शराब कहीं ना कहीं गलत दृष्टि में गुजारा, तभी तो उसमें कार्रवाई हुई, तभी तो वो जेल गए। अब ये बताइए कि क्या कौन अमीर आदमी और संपन्न आदमी जो पहले पी रहा था, जो पीना छोड़ दिया है, उसमें से कितने पर कार्रवाई हुई है ना? तो ये कानून अपने आप में ऐसा है जिससे गरीबों का ही परेशानी बढ़ा है, जिससे गरीब जेल में है और गरीब को ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ रहा है। तो पहले जो घर में पैसे बचते थे अब वो नहीं बच रहे हैं, तो ये परेशानी हुई है। तो उसको हम इस कानून के माध्यम से, और जैसे आप कह रहे हैं कि माफिया का राज आ जाएगा, माफिया का राज लाइसेंस युग में नहीं होता है, रेगुलेटेड यूज़ में नहीं होता है। माफिया का राज तब होता है जब सब कुछ बैकडोर से हो रहा है, जैसे आज हो रहा है। माफिया, सिंडिकेट ये सब काम कर रहे हैं, इधर से नेपाल से, झारखंड से, बंगाल से, यूपी से दारू आ रही है, वहाँ पर ठेकों के दाम बढ़ गए हैं, सारे सप्लाई इधर हो रहे हैं, ये माफिया कर रहा है और इसका सीधे सीधे बिहार के ख़जाने पर असर पड़ रहा है। और परेशानी यह है कि गरीबों को पी तो रहे हैं और जिनको नहीं मिल रहा है वो सूखे नशे में डूब हो रहे हैं, और जिससे हमारे देश की, हमारे नौजवानों की जवानी जा रही है। और आप देखिए कटिहार में आज ये कितनी बड़ी समस्या बन गई है सूखा नशा। आप तो रोज़ घूमते हैं, आपने कई प्रोग्राम भी इस पर चलाए हैं, तो आपको पता है कि इसका मुख्य कारण क्या है। सर एक चीज़ बताइए, आपने दावेदारी तो कर दिया है कटिहार विधानसभा से, कटिहार विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए किस किस लड़ाई को आपने लड़ा है?
कटिहार विधानसभा के लोगों के लिए मैं हमेशा से आवाज़ उठाता रहा हूं। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाइए, आप पुराने अखबार उठा के देखिए, हमने हर मुद्दे पर बात रखी है। और अभी जैसे आप रिसेंटली बात करेंगे तो शमशेरगंज में सड़क के लिए ज़माने से वार्ड नंबर 2 है, मुख्य वार्ड है, यहाँ से नज़दीक है, वहाँ सड़कें आज भी नहीं हैं। उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन भी किया, धरना पे भी बैठे। उसके अलावा सिर्फ धरना और आप किसी आंदोलन में या किसी भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं, इसका कोई ख़ास महत्व नहीं है। महत्व ये है कि आप खड़े कितने लोगों के साथ हैं, आप अपनी आवाज़ कहाँ कहाँ उठाते हैं। तो जहाँ जहाँ मौका मिला है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है, मैं पूरी शक्ति से वहाँ खड़ा मिला हूँ। आप उठा कर देखिए। सर, दावेदारी किया है, आप ही से जुड़े लोग जो हैं, आप ही के पार्टी के लोग हैं, उन्होंने भी दावेदारी किया। तो आप में क्या सब क्वालिटी जो आप ही को सेलेक्ट किया जाए, टिकट के लिए आप ही को दिया जाए, दूसरे को क्यों नहीं दिया जाए? दूसरे को क्यों नहीं दिया जाए, इस पर तो मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात में विश्वास रखता हूं कि आप अपनी लाइन बरी कीजिए, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन कीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं उसका आकलन करने के लिए जनता है, और पार्टी में लोग क्या कर रहे हैं उसका आकलन करने के लिए पार्टी में पदाधिकारी हैं, उसकी व्यवस्था है। पार्टी ने अगर दूसरे को टिकट दिया तो क्या आप बगावत कर देंगे? मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूं लगातार, और मैं पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, क्योंकि मैं विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि पार्टी किसे चुनाव लड़ाती है, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि इस व्यवस्था परिवर्तन में मुझे जो जिम्मेदारी पार्टी देगी, और मेरा जो कॉन्शियस है जिसकी वजह से मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है, और जो व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूं, उसमें मैं जहां भी रहूं वहां से मैं अपना पूरा योगदान देने का प्रयास करता रहूंगा और जारी रहेगा। पूरा नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर गाजी शारिक अहमद। तो यकीनन ये थे हमारे साथ डॉक्टर गाजी शरीक, जिनका परिचय मैंने पहले ही दे दिया है। इनका साफ लफ्ज़ों में कहा है कि टिकट पार्टी दे अथवा न दे, इन्होंने पार्टी के सिद्धांतों से जुड़ा है और वो हमेशा रहेगा। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।